नीट परीक्षा लीक मामले में लगातार जांच जारी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ते जा रही है, मामले के तार बिहार के बाहर अन्य राज्यों में जुड़ने शुरू हो गए हैं। इसमें से रांची से तार जुड़ा है इस पेपर लीक मामले का। मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले को लेकर यूएई ने जिसे मुख्य अभियुक्त बनाया है, जिसे इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसे संजीव मुखिया उसका नाम है। और ऐसा खबर निकल कर आ रहा है कि संजीव मुखिया का भांजा रांची में रहता था और वो भी इस पूरे मामले में शामिल था। मैं आपको बताऊं कि संजीव मुखिया का भांजा रांची में जो रहता उसका नाम राकेश रंजन उर्फ रॉकी है और रॉकी का एक रेस्टोरेंट है रांची में, एक होटल है, उसी के अंदर जब सिकंदर और संजीव मुखिया जाते थे तो रांची में रहते थे। जिस दरमियान ये पूरा पेपर लीक का कांड किया जा रहा था, इस दरमियान वहाँ पर ठहरने का व्यवस्था किया गया था। जब भी रांची में क्लाइंट से मिलना होता था तो संजीव मुखिया वहाँ पर जाता था और जाकर वहाँ पर रुकता था। जिसके बाद से मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले का जो गेम प्लान है वो हजारीबाग में रचा गया था और इस गेम प्लान में भी संजीव मुखिया का भांजा रॉकी शामिल था। इस पूरे मामले को लेकर लगातार बिहार के अंदर अब राजनीति गर्म है। लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, तो सरकार पक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव और उनके करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस प्रकार से पहले ये आरोप लगा कि जो पेपर लीक के करने वाले जो माफिया के लोग थे, उनके ठहरने के लिए रूम जो है वो बुक कराया गया था विजय कुमार सिन्हा के पीए के द्वारा, जो कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं जब इस पूरे मामले पर विजय कुमार सिन्हा के ऊपर उंगली उठने लगा तो उन्होंने दावा किया है कि मैं जांच कराया हूँ, जांच में ये चीज़ सामने आया है कि जो पेपर लीक हुआ है इसमें सीधा सीधा हाथ तेजस्वी यादव के पीए का है। इसके साथ ही कई और तेजस्वी यादव के करीबी फंसने लगे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें पहले ही नीतीश कुमार, सिकंदर, यादवेंदु और समेत कई लोग जो हैं उनका नाम सामने आने लगा है। एक अभ्यर्थी जो था वो भी इस पूरे मामले में पकड़ में आया था और उसने भी सब कुछ कबूला था कि जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है उस पेपर लीक को मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर आया और जो सवाल मुझे रटाए गए थे वही ठीक सवाल हमारे परीक्षा में पूछे गए और उसके बाद पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। तो ये पूरा मामला जो है वो धीरे धीरे अब खुल रहा है, इसके धागे जो हैं वो खुलते जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लगातार बिहार के अंदर अन्य बड़े बड़े परीक्षों में जो है कॉपी जो है वो उस परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र जो है वायरल हो जाता है और उसके बाद जो हर बार की तरह लीपापोती हो जाता है। देखने वाली बात है कि क्या इस बार भी लीपापोती हो जाएगी या फिर, चूंकि तेजस्वी यादव के करीबी और विजय कुमार सिन्हा के करीबियों के नाम इस पूरे मामले में आ रहा है, तो पक्ष विपक्ष के बीच का जो लड़ाई है, इस लड़ाई में सब कुछ खुलकर सामने आएगा या फिर किसी प्रकार से इस पर मिट्टी डाल दिया जाएगा। लेकिन इस पर अपडेट अब यही है कि अब इस मामले को लेकर ईओयू काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। कई स्तर पर जांच जो है वो किए जा रहे हैं। नीट के जो प्रमुख थे उनको बदल दिया गया है। कई तरह के कार्रवाइयाँ सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन ये जो पेपर लीक का मामला है अभी तक पूरी तरीके से इसमें जो कह सकते हैं गुत्थी नहीं सुलझी है और जो इसका मेन सारे अभियुक्त हैं वो भी अभी सभी गिरफ्त में नहीं आए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।